बिहार के मधेपुरा में है स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल है, जहां पे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की तैयारी करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बच्चों को सींचा और संवारा जाता है। साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम को लेकर बच्चों को तैयार किया जाता है। इस स्कूल की एक खासियत है, यहां से जो नवोदय पास हर साल देते हैं। सर हमारे साथ है, मुन्ना सर हमारे साथ है, जो इस स्कूल के संरक्षक पद पे हैं और जो है देखभाल करते हैं, बच्चों पे खूब मेहनत करते हैं। और यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है। खास बात यह है, जो बच्चे यहाँ रह के पढ़ाई करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, उनके लिए मुफ्त में पढ़ाई होती है। सर से जान लेते हैं कि क्या सुविधा है, एडमिशन की क्या प्रक्रिया और क्या कुछ है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छे सर। आप अच्छे हैं? बिल्कुल सर। आपके स्कूल की बड़ी चर्चा है, पढ़ाई तो आप देते हैं बच्चों को 1 क्लास से 8 क्लास तक। नवोदय को लेकर बड़ी चर्चा है, कैसे तैयारी करवाते हैं, एडमिशन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? सर 2012 में विद्यालय की स्थापना हुई और 2014 से 24 तक हम लगातार रिजल्ट दिए हैं, नवोदय में, सैनिक में, सिमुलतला, आरके मिशन। और सर सिर्फ हम रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि हम टॉपर देते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2024 का सहरसा की टॉपर सृष्टि कुमारी हमारी बच्ची है, 2022 की टॉपर सुपौल की आर्या यादव मेरी बच्ची है, और मधेपुरा नवोदय सुखासन में जो स्थापित है, इसमें तो हम कई बार टॉपर दे चुके हैं और लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। 2025 में भी आप देखेंगे हमारे कई बच्चे भाग लिए हैं और बेहतर परफॉर्म हम करेंगे। यानी 2025 का जो रिजल्ट आएगा नवोदय का, उसमें भी आपके स्कूल का डंका बजेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तैयारी कैसे करवाते हैं, बच्चों पे कैसे मेहनत करते हैं? सर 24 घंटे हम लोग इस पर काम करते हैं और सुबह से लेकर के रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा अलग अलग शेड्यूल है। और उसमें स्कूलिंग के अलावा हम लोग कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं जी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई। जो शिक्षक होते हैं, मतलब वो बाहर से मतलब आते हैं पढ़ाने के लिए, या फिर आपके देखरेख में ये सब कुछ होता है? ये सर बाहर से भी टीचर हैं और इन हाउस भी टीचर हैं, हॉस्टल में भी टीचर हैं। अच्छा। जो दिन भर अलग अलग शेड्यूल में बच्चों का काम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रसिद्ध विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मुफ्त। सर जो भी सर हॉस्टल के बच्चे हैं, उसको अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छा। तैयारी के लिए कोई चार्ज नहीं, स्कूलिंग फी है, उसी में हम उसको तैयारी भी करवाते हैं। और स्कूल में बेहतर करने के साथ साथ वो बच्चे हमको नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, आरके मिशन, बीएचयू ये रिजल्ट भी देते हैं। हम आपके स्कूल में आए तो सर 2 महापुरुष की तस्वीर लगी हुई है, एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरा गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है। तो उनके नाम पे ही आपका स्कूल? बिल्कुल सर, विवेकानंद से हम इंस्पायर्ड हैं सर। और जिस तरह शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद का डंका बजा और उसके बाद लोग उनके गुरु के तरफ आकर्षित हुए, गुरु के बारे में जाने, ठीक वही हमारा भी उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इस कदर, इस ऊंचाई को छुएं कि लोग हमें भी खोजें, हमें भी ढूंढें, हमें याद रखें। अच्छा, और बच्चों जो एडमिशन अगर कोई लेना चाहता है, नवोदय से संबंधित तैयारी करना चाहता है, उनकी क्या प्रक्रिया है? सर मेरे यहाँ बच्चे दें वो, और कहना गलत नहीं होगा कि हम पूरी गारंटी के साथ रिजल्ट देंगे। हमें कम से कम 3 साल का मौका मिलना चाहिए। बच्चे अगर तीसरी कक्षा में आते हैं तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं हम पढ़ाएंगे, 100% उसका रिजल्ट होगा। और अलग एक्टिविटीज़ को लेकर मतलब स्कूल में क्या कुछ होता है? वो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। हम लोग बच्चों को यहाँ हमारे बगल में स्टेडियम है या SNPM के कैंपस में हम लोग अलग अलग गतिविधि करवाते हैं, खेल करवाते हैं। इसके अलावा जो छोटा गेम्स है उसको हम लोग अपने कैंपस में भी करवाते हैं। यहाँ RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट, गवर्नमेंट का एक रूल है, उसके तहत जो भी पोषक क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, अभिवंचित समूह के बच्चे हैं, BPL कोटि के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को क्लास 1 में हम एडमिशन और पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त देते हैं। और पहला क्लास से लेकर के 8वीं कक्षा तक वो बच्चे हमारे यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं। कमजोर बच्चों पे किस तरीके से मेहनत? कमजोर बच्चों के लिए सर हम लोग स्पेशल केयर करते हैं। उनको हम लोग जैसे क्लास की बात करें तो आगे उनके लिए जगह रखते हैं। इसके अलावा क्लास के अलावा अलग से एडिशनल उनके लिए हम मौका देते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हैं। हॉस्टल में जो छात्र छात्राएं रहते हैं उसके लिए क्या सुविधा है? हॉस्टल में जो भी बच्चे हैं उनके लिए सर स्कूल के अलावा इवनिंग में ट्यूशन की व्यवस्था है, और रात में भी हम लोग देर शाम भी हम लोग उस पर काम करते हैं। और क्लास के अलावा क्लास वर्क जो भी उसका होमवर्क है वो करवाने के अलावा कंपटीशन पर मेन फोकस हमारा होता है। लेना चाहता है उसकी क्या प्रक्रिया है स्कूल के लिए? बस एक सिंपल टेस्ट है, बच्चे टेस्ट दें और फिर उसका एडमिशन हो पाएगा। क्या कहना चाहते हैं जिसको नवोदय में जाना है? सर हमारे ऊपर भरोसा करें, पिछले 11-12 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और पूरी
ईमानदारी से कर रहे हैं, कुछ भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। जो भी हमारा रिजल्ट है कोई फेक रिजल्ट नहीं है। हमने अपने दीवार पर सारे बच्चों का नाम लिखा है, उनके पिता का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर सहित हमने लिख दिया है। लोग चाहें तो हमारे पेरेंट्स से संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ लिख रखे हैं संपूर्ण परिसर की सीसीटीवी कैमरे के द्वारा अनवरत निगरानी। सर बिल्कुल, कैंपस हमारा जो है वो सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित है। अलग अलग है या फिर मतलब क्या है? बिल्कुल अलग अलग, सारी व्यवस्था सेपरेट है सर जी। गार्डन वगैरह, एजुकेशन को एजुकेशन है जी। हाँ। अच्छा अच्छा। प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सर बच्चों पे किस तरीके से मेहनत करते हैं, कैसे करवाते हैं। पूरी निगरानी करते हैं टीचर लोग, अनवरत पूरे मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। और हर हमेशा ये प्रयास रहता है कि मेरा बच्चा जो है कहीं किसी संस्थान में जाए तो वहाँ भी टॉपर बन के रहे जी। ये आपका तो सर शिक्षा में एक बड़ा मतलब काफ़ी पुराना वो रहा है, तो कैसे देखते एक बच्चा अगर टॉप करना चाहता है किसी भी एग्जाम में तो शुरुआती मेहनत क्या होती है और वो कैसे तैयारी करे? बच्चे के क्लास में क्या होता है उसको जाके निगरानी करते हैं, साथ साथ मैंने उसको होमवर्क क्या मिला उसकी निगरानी करते हैं और टीचर क्या क्लास में किए, साथ साथ कैमरा में भी वॉच करते हैं कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में है कि नहीं है। मैंने यहाँ से देखते रहते हैं हर हमेशा कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से मेहनत करता है कि नहीं। पूरी तरह से दिन रात लगे रहते हैं कि ताकि दूसरे संस्थान में जाए तो मेरा बच्चा वहाँ भी टॉप बन के रहे। यानी जो बच्चा मेरे यहाँ 7 में है तो वो 9 का सवाल बनाता है, इसीलिए कि उसका हर हमेशा हम लोग चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस जो है अगले क्लास के मुताबिक हो जी, यानी काफ़ी बेहतर। जी, काफ़ी बेहतर हो। अच्छा अच्छा। सर एक बात आपसे हम और जानना चाहेंगे, जो आप लिख रखे हैं कि मतलब बिल्कुल मुफ्त, तो कई लोग कह रहे होंगे बिल्कुल मुफ्त कैसे, बताइए थोड़ा हमको इनके बारे में। सर जो भी बच्चे हमारे हॉस्टल में हैं उनसे तैयारी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क हम नहीं चार्ज करते हैं। अच्छा जी, मतलब जो हॉस्टल का फी है बस उसी फी में अलग से उसको हम एडिशनल क्लास देते हैं सर। अच्छा। क्योंकि बच्चे 24 घंटे हमारे साथ हैं तो समय हमारे पास रहता है, हम उसको अलग से बिना कोई शुल्क लिए उसी पैसे में हम ये भी सुविधा देते हैं। और खाने पीने में क्या मतलब पूरा उसका सर अलग अलग मेनू बना हुआ है सब दिन का, रविवार से लेकर के फिर शनिवार तक पूरे सप्ताह का अलग अलग मेनू है और प्रत्येक दिन चार्ट बना हुआ है। पूरा उसका चार्ट बना हुआ है सर। तो आप सब पे आपकी पैनी नज़र होती है? बिल्कुल सर, पैनी नज़र रहती है। हाँ जी। अगर कोई पेरेंट्स को गार्जियन अगर देखना चाहे तो सर उसके लिए स्वागत है। हाँ जी, 24 घंटे हम लोग हैं सेवा में। हाँ जी, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये पूरा पता है मधेपुरा मेन मार्केट, लक्ष्मीपुर मोहल्ला। यहाँ पे आएंगे तो स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और जो दीवार है उस पर बड़ा बड़ा मोटा अक्षर में स्कूल के बारे में जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है, एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कर दिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो इस तरह की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, मन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 8895 023।